Hello everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing well. तो आपका आज का वीडियो पता चल ही गया होगा किसका बारे में है। तो हम जस्ट अपना स्टोरी शेयर करना चाहता है अपना मदरहुड का, क्योंकि जो मेरा प्रोसेस था, मतलब जो जर्नी था टिल मदरहुड वाज वेरी डिफ़िकल्ट, वाज नॉट स्मूथ. It was a roller coaster journey for me and my husband. We suffered a lot. So I thought of making this video क्योंकि हमको लगता है कि और भी शायद ऐसा वुमेन होगा जो अभी मतलब जो चीज़ हम फेस किया है, शायद वो लोग भी अभी यही फेज़ में होता होगा, वो यही प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। और शायद किसी का जो स्टोरी है मेरा जैसा वाला भी होता होगा कहानी जो। तो इसीलिए हम सोचा ये वीडियो बनाने के लिए। मोर ओवर जब हम ये जर्नी में था, जब हम ट्राई कर रहा था, व्हेन आई वाज ट्राइंग फॉर बेबी, so at that time YouTube really helped me, because what happened, we can't share everything to our family members, not to our husband, not even to our husband. So I'm just sharing my views, my like what I have faced. So during those days I used to watch YouTube videos, and the videos of some women really helped me. So I thought क्यों नहीं ना, अगर मेरा वजह से भी किसी को हेल्प मिलेगा और कोई मोटिवेट फील करेगा तो हमको इट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी। तो इसीलिए हम सोचा तो हम अच्छा से बताएगा कहानी ना। सो इट हैपेंड एक्चुअली इन 2016 आई गॉट मैरिड टू माई हस्बैंड राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर। तो उस समय वो था, हम दोनों प्लान नहीं कर रहा था. We were not ready for baby because we both are focusing on our career. Although my husband was working back then at Bank of Baroda, तो हम लोग का जो मेरा हस्बैंड का पोस्टिंग था वो बेंगलोर में था, और हम जस्ट फ्रेशली मास्टर कंप्लीट किया था मेरा एमकॉम. तो कंप्लीट करने का मेरा टारगेट था कि हमको नेट क्लियर करना है. तो इसीलिए हम दोनों ही वो कर रहा था. तो मेरे हस्बैंड को भी बैंक से निकलना था, बैंक में, क्योंकि बैंक का जो पता है आपको कितना वो होता है, हेक्टिक होता है और आपको इतना बिजी रखते हैं. तो ऐसा हो के हम दोनों ट्राई नहीं किए तब. उसके बाद हम भी ट्राई नहीं किए, हम दोनों ही ट्राई नहीं किए क्योंकि वी वर नॉट मेंटली रेडी. तो ऐसा हो गया. उसके बाद 2018 को मेरा नेट क्लियर हुआ है. तो उसका 2019 को मेरा हस्बैंड को जॉब मिल गया ईटानगर में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में. तो हम लोग वापस आ गए. तो वापस आने का बाद 2020 को, जो 2016 को जो हम दोनों का शादी था, इट वॉज एन एमरजेंसी, नॉट एमरजेंसी मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ है शादी, नॉट प्रॉपर मैरिज, ऐसा वाला नहीं हुआ है. जस्ट हम लोग चर्च का लीडर्स लोग को बुलाया है. उसके बाद जो होम मैरिज होता है जस्ट सर्टिफिकेट के लिए ऐसा किया था, क्योंकि बाहर जाएगा तो वहाँ तकलीफ नहीं होने के लिए ना. क्योंकि कोई कोई लैंड ओनर लोग पता नहीं ऐसे बोलते आप लोग का मतलब क्या बोलेगा, ऐसे लिविंग रिलेशनशिप में कोई कोई लोग रहने नहीं देते ना, अलाउ नहीं करते हैं टेनेंट लोग. तो इसीलिए नॉट टेनेंट, जो वो है आपका लैंडलॉर्ड लोग है, वो लोग अलाउ नहीं करता है टेनेंट को जो शादीशुदा नहीं होता है. तो इसीलिए हम मेरा पेरेंट्स लोग भी सोचा है कि तो मतलब शादी करके ही जाने देगा बोल के. तो मतलब बहुत हरबरी वाला शादी था, एकदम ऐसा प्रॉपर वाला नहीं था. तो जस्ट चर्च का लीडर्स लोग को बुलाया, उसके बाद प्रे करके जस्ट सर्टिफिकेट के लिए. उसके बाद हम लोग वो तो हो गया. उसके बाद 2019 को मेरा हस्बैंड का यहाँ पे जॉब लग गया, तो हम लोग वापस आ गए इधर अरुणाचल प्रदेश में. उसके बाद 2020 को हम दोनों का जो एक्चुअल जो हम लोग का लोकल ट्रेडिशनल शादी होता है, हम लोग निशी में बोलते हैं उसको न्यादा, तो वो होना था. सो वी वर प्लानिंग कि जब न्यादा हो जाएगा आफ्टर दैट वी विल मतलब प्लान फॉर बेबी. सो उससे पहले हम दोनों नहीं किया, क्योंकि आई डोंट वांट टू मतलब हमको पसंद नहीं था कि शादी के समय सब प्रेग्नेंट होके ऐसा करके, तो इसलिए हम लोग ट्राई नहीं किए. तो 2020 का फरवरी 1 तारीख को हम दोनों का हो गया जो हम लोग का जो नियम होता है लोकल वाला न्यादा, तो वो हो गया. उसके बाद हम लोग सोचा है कि ट्राई करेगा करके देखा, तो कोविड आ गया. तो कोविड आने का बाद उसके बाद द थिंग इज़, हमको लगा कि मेरा हस्बैंड, हम दोनों सोचा कि मतलब बेबी वो करना बहुत इजी है, जस्ट ट्राई करेगा तो हो जाएगा करके.
तो पता नहीं था कि इतना प्रोसेस लंबा होता है, मतलब किसी किसी का, नॉट इन एवरी केस, सब केस में ऐसा नहीं होता है, कोई कोई लोग जल्दी कंसीव कर लेता है, कोई कोई को टाइम लगता है। तो मेरा केस में ऐसा था कि हमको समय लग रहा था। तो 2020 को कोविड आ गया, तो सोचा ट्राई करेगा ना, नहीं करेगा ना। तो ऐसा होने के बाद 2020 का जब इसे अक्टूबर ऐसा से ट्राई करना स्टार्ट किया, तो देखा तो 2021 का जनवरी को आई हैड माई फर्स्ट मिस कैरेज। तो वो भी ऐसा था कि हम टेस्ट नहीं किया है, बट माई पीरियड वॉज डिलेड फॉर 15 days। तो हम सोचा कि हो जाएगा, बाद में टेस्ट को आराम से कर लेगा, कुछ नहीं ना, 1-2 महीने में पता चलता है तो हो जाएगा, कुछ नहीं बोल के हम वो नहीं किया, टेस्ट नहीं किया। तो आफ्टर 15 days आई स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड क्या बोले, ऐसा नॉर्मल भी नहीं था, बहुत हेवी ब्लीडिंग था ना। तो हम लोग को पता चल जाता है अपना बॉडी में, मतलब जैसे कि एवरीडे जो मतलब एवरी मंथ जो जैसा होता है वैसा नहीं था, बहुत हैवी था। तो हमको लगा है कि नो, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी ना। तो हम मेरे हस्बैंड को बोला है जैसे भी हम दोनों हॉस्पिटल जाएगा, उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करेगा, एक गायनेक को मिलेगा के। तो अगर आप लोग ईटानगर से है तो पता होगा, ईटानगर का आर के मिशन हॉस्पिटल का एक बहुत ही रिनाउंड मेल डॉक्टर है। तो उस समय क्या था कि कोविड चल रहा था, तो थोड़ा टिकट विकेट लेना भी मुश्किल होता है, और ऐसे ही है डॉक्टर लोग भी क्या बोलेगा ना, मतलब अच्छा से टाइम नहीं दे पाते अगर आप ओपीडी में जाएगा तो, लेकिन आप क्लिनिक में जाएगा तो वो लोग अच्छा से रिस्पॉन्स करते हैं। तो हम सोचे वो डॉक्टर का वो लिए, हम नंबर ले गए, और उस समय क्या करता था, आपको जो टिकट है उसको थ्रू मैसेज आपको वो करना पड़ता था, बुक करना पड़ता था। तो हम ले लिया, एक टिकट लेके, मतलब अपॉइंटमेंट ले लिया। तो सर से मिला है, तो सर बोले कि ऐसा ही होता है ना, जैसे कि जो भी कपल, हमको पूछे शादी कब हुआ है, तो हम बताए वी आर, मतलब हम दोनों बेच रहा है, वी आर टुगेदर फ्रॉम 2016 ना। तो 2016 से हम दोनों साथ में हैं। तो बोले पहले क्यों ट्राई नहीं किया ना। तो हम बोले ऐसे रीजंस बताए। तो वो बोला कि ऐसा ही होता है जब कपल लोग साथ में रह के अचानक से जब ट्राई करते हैं तब ऐसे प्रॉब्लम्स आता है। तो उसका तो हमको टेस्ट करने दिया कुछ कुछ। तो टेस्ट किया तो पता चला है कि मेरा जो AMH होता है, एंटी मुलेरिन हार्मोन बोलते हैं, वो आपका क्या करता है कि जो एक का क्वांटिटी है उसको बताता है। तो हम लोग जो औरत लोग होते हैं, मतलब जो गर्ल, हम लोग जैसे ही जन्म लेते हैं तो हम लोग अपना एक अंडा लेके आते हैं, मतलब जो वो उसको बोलते हैं एंटी मुलेरिन हार्मोन ना। तो वो हम लोग का अंडा का जो एक काउंट है उसको बताता है। तो जैसे ही जन्म होता है वो पूरा आ जाता है। तो वैसे जैसे ही हम लोग का पीरियड स्टार्ट होता है, एवरी मंथ वो एक जो क्या होता है आपका ख़त्म होते जाते हैं, मतलब एवरी साइकिल में। तो ऐसा हो गया, हमको बोला है कि एक काउंट मेरा कम है बोल के थोड़ा। उसका बोला है मेरा जो प्रोलेक्टिन लेवल था वो बहुत हाई था मेरा। और प्रोलेक्टिन जो होता है वो ज़्यादातर आपका होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर लोग होते हैं उस लोग का होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर लोग हैं, आप लोग को पता ही होगा कि जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आपका बॉडी जो रेडी नहीं होता है दोबारा, मतलब माँ बनने के लिए। तो ज़्यादातर केस में ऐसे ही होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर लोग हैं तो वो लोग कंसीव करने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो मेरा तो, हम तो माँ बना नहीं है, तो मेरा वो था हाई, प्रोलेक्टिन लेवल भी हाई था। तो हमको बोला कि उसको जैसे भी आपको सप्रेस करना पड़ेगा ना। उसके बाद वो दोनों ही था मेरा प्रॉब्लम जो। तो ऐसा होने के बाद मेडिसिन दिया हमको बहुत, जैसे कि आपका फॉलिक एसिड लोग हो गया, और हमको 3 महीना तक ट्राई करो, उसके बाद फिर वापस आओ बोल के। तो 3 महीना तक करने के बाद देखा है तो नहीं हुआ है, उल्टा हमको वेट लूज़ करो बोला था। तो मेरा वो हो रहा था, ज़्यादा टेंशन लेके था होगा, वेट गेन, उल्टा वेट बढ़ रहा था मेरा। तो ऐसा होने का 3 महीना हो गया। तो आफ्टर 3 मंथ्स जब हम वो सर को दोबारा अपॉइंटमेंट लेने के लिए गए तो हमको मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था वो लोग ना। तो ऐसा हो के हम भी थोड़ा बोरिंग हो गया, रिस्पॉन्स ही अच्छा से नहीं मिल रहे ना। तो और प्लस अब वहाँ जाके नहीं कर सकते, आपको एडवांस करना पड़ता है फ़ोन से मैसेज करके। तो ऐसा हो गया, अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसा करके हम भी बोरिंग हो के छोड़ दिया। तो 2021 को ऐसे करके छोड़ दिया, नहीं किए। उसके बाद फिर कुछ मेरा एग्ज़ाम्स लोग भी था, फिर उसमें हम वो हो गया फोकस, मतलब मेरा उसमें चला गया। उसके बाद 2020 एक साल तो ख़त्म हो गया 2021। फिर 22 को हम वो किए, एक डॉक्टर है हमें नीबा हॉस्पिटल में है, नाम नहीं बोल देगा। तो वो सर का उधर किया है अभी, लेकिन नीबा में नहीं है, आप लोग को पता चल जाएगा किसका बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सर का उधर किया है, तो वो सर का रिस्पॉन्स अच्छा था। तो नहीं नहीं, 2021 को उसके बाद हम फिर
क्या था, फरवरी को गया ना, फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद अप्रैल ना, फिर अगस्त से हम गया था हेमा हॉस्पिटल। हेमा हॉस्पिटल में एक सर है, वहाँ में भी गायनेक है, वो भी बहुत वो है, माना जाना गायनेक है हेमा का। तो वो सर का उधर गया, तो वो सर का उधर गया, तो जो भी हम पहले जो मेरे प्रीवियस टेस्ट था वो लोग नहीं मानते, अब नया हॉस्पिटल जाएगा तो आपको वो डॉक्टर लोग नया से टेस्ट करने देगा। फिर मेरा वीडियो लंबा हो सकता है हाँ फिर भी वो करो, क्या करेगा, इतना अगर अच्छा से शेयर करेगा बोलने से तो लंबा ही होगा ना। तो हेमा में गया, जब हेमा में गया तो वो सर जो हमको सब कुछ नया से टेस्ट करने दिया, तो उसका सर का मुताबिक तो मेरा सब कुछ ठीक है। तो हम बोले सर मेरा AMH भी कम है, और तो हमको बोले कौन बोला है, तो हम बोले पुराना डॉक्टर जो बोला लगे, तो वो बोले नहीं सब कुछ ठीक है बोले। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो यही क्वेश्चन था मेरे हस्बैंड हम दोनों का, इफ एवरीथिंग इज राइट देन वाई वाई वी आर नॉट, वाई आई एम नॉट कंसीविंग ना। तो वही था क्वेश्चन जो, तो उसमें सिर्फ औरत का नहीं होता है, आपका हस्बैंड का भी वो होता है, सीमन का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें वो होता है कि आपका पति को भी आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो बहुत तकलीफ होगा। लकीली मेरा हस्बैंड बहुत कोऑपरेट किया है, तो हस्बैंड लोग को भी जाना पड़ता है, क्योंकि आप अकेला नहीं जा सकते ना हॉस्पिटल, आपका हस्बैंड लेके जाता है। कोई कोई वुमेन लोग अकेला भी जाते हैं, तो मेरा केस में ऐसा नहीं था, मेरा पति हमेशा मेरा साथ गया है। उसके बाद जब वहाँ गए तो हेमा में गए, तो वो सर्जन को बोले सब कुछ ठीक है ना, हमको सिर्फ बोले कि प्रे करो प्रे करते रहो, प्रे करते रहो बोल के। ज़रूर होगा बोले, हमको बोले 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, लेकिन ज़रूर मतलब कंसीव करेगा आगे। तो वहाँ पे भी हम गया है 4 महीना 5 महीना जैसे गया है, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया ना, तो ऐसा होने का हम बोर हो गए। तो उसके बाद 2022 आ गया, 2022 में फिर हम गया है, हम भी बहुत हॉस्पिटल गए हैं, बहुत डॉक्टर चेंज किए। उसके बाद फिर गया है हम नीबा हॉस्पिटल, ये भी ईटानगर में है, ICR में ही है, ईटानगर कैपिटल रीजन में ही आता है, पपूनाला में है ये। तो जो अरुणाचल प्रदेश से है वो लोगों को पता होगा कहाँ पे है। तो वहाँ पे गया, तो वो सर अभी नहीं है, लेकिन हेमा में निकल गया, अपना एक नया हॉस्पिटल खोल दिया वो सर जो। तो वो सर को उधर गया, तो वो सर भी हमको वही फिर दोबारा से टेस्ट करने दिया। तो जो ये प्रोसेस था, इसमें इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ है, बहुत पैसा पानी जैसे गया है। तो ऐसा होने के बाद गया वो सर का उधर गया, तो सर भी फिर नया से टेस्ट करने दिए। तो वो सर भी हमको बोला कि जो AMH है मेरा वो भी ठीक है, AMH लेवल भी ठीक है। तो प्रोलेक्टिन हाँ मेरा थोड़ा सा मतलब क्या बोलेगा, थोड़ा हाई था, इतना भी हाई नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा था, तो स्लाइटली हाई था नॉर्मल से। तो हमको बोला उसको, हमको मेडिसिन दिए, तो मेडिसिन देने का था हमको फिर वही फॉलिक एसिड वाला लो फिर दिया है। उसके बाद बोला है कि जितना हो सकता है वेट को कंट्रोल में रखो। उसके बाद हमको बोला ट्राई करो ज़रूर होगा। उसके बाद 3 महीना का बाद हमको 3 महीना तक ट्राई करो बोले। तो 3 महीना का बाद जब ट्राई करके नहीं हुए, तो वो किया है, क्या बोलता था वो प्रोसेस को भी हम भूल गया अभी। तो उसमें वो किया हमको, आपका क्या होता है कि जो अंडा होता है जब आपका पीरियड्स का, सॉरी जब, हाँ वो अंडा को क्या करते हैं वो लोग मॉनिटर करते हैं, आपका जो मतलब अ, दोनों साइड में निकलता है, तो ना दोनों ओवेरी में जो अंडा निकलता है, तो उसका साइज को वो लोग वो करते हैं। उसके बाद जब वो साइज जो बड़ा हो जाता है, वो लोग मेडिसिन देता है। तो मेडिसिन देने के बाद साइज को बड़ा होने के लिए, तो जैसे ही वो लोग देख लेते हैं दोनों ओवेरी से कौन सा ओवेरी का जो एग है उसका साइज बड़ा हो रहा है, तो उसमें वो लोग इंजेक्ट करके उसके बाद वो करते हैं, उसको फूटने देते हैं। तो ऐसा होने के बाद, तो वो समय में ट्राई करो बोल के हस्बैंड और वाइफ को। तो ऐसा होने के बाद वो सब भी किए हम, तो उसमें भी मेरा कुछ नहीं हुआ है। तो हम IUI तक हम करेगा सोच रहा था, तो हमको बोला IUI अभी मत करो ना, पहले ये लोग को ट्राई कर लेगा। तो ऐसा होने के बाद 2 साइकिल किए मेरा वो चीज़ ना, जो ऐसे इंजेक्ट करके करने वाला 2 साइकिल किया, तो उसमें भी नहीं हुआ है। तो क्या करेगा, 2022 भी अभी ख़त्म होने वाला था। उसके बाद 2023 का जनवरी को फिर से हम कंसीव किए। तो उस समय मेरा कज़िन का शादी चल रहा था ये जली में। तो शादी में हम वो किया था, जब ऐसे इस बार हम बहुत वो था, क्या बोलेगा, बहुत क्या बोलेगा, बहुत प्रिवेंशन ना अच्छा से लिया था। तो ऐसा होने के बाद हम टेस्ट किया है, तो मेरा जब पीरियड्स ड्यू हो गया तो हम टेस्ट किया है, तो देखा है तो टेस्ट जो पॉजिटिव था, तो 2023 का जनवरी को। तो उसमें मेरा जो कज़िन था उसका शादी हो रहा था, तो हमको डांस करना था, मेरा भैया हम लोगों को। तो जब डांस करने गई जली में, तो देखा तो उससे पहले मेरा हल्का हल्का से वो हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था। तो ऐसा होने का था, हम
बताया भी नहीं, जस्ट मेरा भाभी को सिर्फ बताया था, उसका मेरा हस्बैंड जानता था। तो ऐसा होने का थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था। और जिस दिन शादी था वो दिन को देखा तो मेरा फिर से वो हो गया, मिसकैरेज हो गया। बहुत नेक्स्ट लेवल वाला ब्लीडिंग है उसमें ना, पूरा ऐसे पेन हो के, तकलीफ था, बहुत तकलीफ था। तो ऐसा होने का बाद हम वापस आ गए ईटानगर। तो आने का बाद जनवरी हो गया, फरवरी को रुका है, उसके बाद फिर मार्च। तो मार्च में देखा तो मार्च में फिर और एक बार हम वो हो गया, कंसीव कर लिया। तो मार्च में कंसीव करने का बाद देखा तो अप्रैल में फिर से वो हो गया, मेरा मिसकैरेज हो गया। तो हम इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ ये ना। एग्जॉस्ट हो जाता है जब आप लोग, आप लाइक व्हेन यू ट्राई, व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग 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 एंड यू डिडंट, आप जब रिजल्ट नहीं देख पाता है तो क्या होता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ है। हम इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम ऐसा हो गया था कि आई डोंट वांट टू बी अ मदर, लेट्स गो फॉर एडॉप्शन। तो हम मेरे हस्बैंड को बोला कि हम लोग एडॉप्शन के लिए जाएगा। तो मेरा हस्बैंड भी बोरिंग हो गया कि मतलब इतना ऐसा बोलने, क्या बोलेगा, सुनने बहुत इजी लगता है ना, कुछ नहीं बोल के। लेकिन जब आप आपका साथ वो चीज़ हो रहा होता है, एक तो तब मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, फिजिकली वो हो जाता है, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, फिनेंशियली बहुत आपको क्या करेगा, एग्जॉस्ट कर देता है, थका देता है। तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा होने का हम सोचा अभी नहीं करेगा, डायरेक्ट वो करेगा आगे जब नेक्स्ट टाइम हुए तो फिर सोचा है कि हो जाएगा, लास्ट एक बार ट्राई करेगा बोल के। तो यहाँ पे एक आर के मिशन का ही एक लेडी डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर का हम क्लिनिक में गया। कब गया था, मई महीना को गया था हम जो क्लिनिक में। तो वो डॉक्टर जो हमको बोला है कि जो हमको पहले का जो डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट कर रहा था, वो हमको उसका ट्रीटमेंट कर रहा था कि मेरा मतलब क्या बोलेगा, क्यों कंसीव नहीं करने के लिए ना, मतलब लाइक इनफर्टिलिटी का जो हमको वो कर रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था। तो हमको बोला है कि यू आर नॉट इनफर्टाइल, यू आर कंसीविंग, बट वो हो रहा है, मेरा मिसकैरेज हो रहा है ना। तो हमको बोला है कि हमको फिर वो कुछ टेस्ट करने दिया है, लाइक जो मेरा यूटेरस का शेप होता है वो सब, पहले का डॉक्टर लोग के साथ नहीं हुआ है वो सब चीज़। जो यूटेरस का शेप को हमको वो करने दिया है, ऐसे 3D में अल्ट्रासाउंड करके लेके आ बोले। तो हमको बोले कि कभी कभी जब यूटेरस का शेप जो थोड़ा ठीक नहीं होने से भी ऐसा मतलब क्या बोलेगा, बेबी जो अच्छा से जो वो होता है आपका फीटस होता है, क्या बोलेगा, हाँ, वो जो अच्छा से वो नहीं हो पाते, मतलब नहीं रह पाते मतलब। तो हमको बोला है कि टेस्ट अल्ट्रासाउंड करके लेके आओ, वो देखेगा मेरा शेप कैसा है बोल के। उसके बाद फिर जो मेरा फैलोपियन ट्यूब लोग का उस लोगों का ब्लॉक है ना नहीं है, वो सब चीज़ देखा है। तो नहीं, फैलोपियन ट्यूब तो नहीं देखा है क्योंकि ऑलरेडी हम कंसीव कर ही रहा था ना, जस्ट। तो फैलोपियन ट्यूब का नहीं देखा है। तो उसके बाद जो पहले का डॉक्टर लगे वो लोग हमको फेलोपियन ट्यूब का भी वो किया था, ब्लॉक का, उसका भी करने दिया था। वो इतना पेनफुल होता है वो भी ना, ऐसा डाई घुसाता है और आपका वहाँ से ट्यूब से जाता है, वो भी बहुत वो है, थोड़ा पेनफुल होता है। तो ये डॉक्टर हमको ऐसा नहीं किया, लेडी डॉक्टर जो। तो उसके बाद मेरा हस्बैंड हम दोनों का एक टेस्ट करने दिया था क्रोमोसोम का, कि शायद उसका वजह से भी मतलब क्या बोलेगा, मेरा मिसकैरेज बार बार हो रहा होगा बोल के। उसके बाद हमको और एक तो करने दिया था, क्या था उसका नाम, वो कुछ ब्लड से रिलेटेड था, थ्रोम्बोफिलिया, हमको याद नहीं है क्या है वो। मेरा जितना भी रिपोर्ट लोग है सब ईटानगर घर में है, हम लेके नहीं आए हैं। कुछ था वो ब्लड से रिलेटेड। तो ऐसा होने का बाद तो वो जो टेस्ट था वो बहुत दाम था आपका, 30,000 जैसे चला गया मेरा वो टेस्ट में, सिर्फ वो टेस्ट में 30,000 जैसे गया। उसके बाद बहुत सारा टेस्ट करने दे फिर हमको, LFT KFT वो तो हर जगह करने देते हैं, वो सब किए। तो करने के बाद हमको पता चला है कि मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मेरा बॉडी है उसमें मेरा क्या होता है कि ब्लड क्लॉट जल्दी जल्दी बनता है ब्लड ना। तो ऐसा उसका कारण क्या होता है कि जो अगर हम कंसीव कर भी लेगा तो जो जल्दी जल्दी क्लॉट बन के वो जो अम, मेरा मतलब क्या बोलेगा, बेबी तक वो जाने नहीं देते ऑक्सीजन को ना, रुका देते। तो ऐसा होके ही मेरा मिसकैरेज हो रहा है बोल के। तो हमको वो कुछ कुछ मेडिसिन दिया है। तो जून महीना को हम फिर से कंसीव कर लिया, मई को गया था देखा तो जून महीना को मेरा कंसीव हो गया वो डॉक्टर का मेडिसिन लेके। तो जून महीने को कंसीव किया। उसके बाद जुलाई को 1 मंथ हो गया था। तो 1 मंथ का बाद सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वॉज ओके। मेरा बेबी का हार्ट बीट आ गया था, एवरीथिंग वॉज ओके।
तो जस्ट अल्ट्रासाउंड करके हम सब कुछ, हम अल्ट्रासाउंड ही कर लिया था, तो करने के बाद आए तो अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक था। तो जैसे ही घर पहुँचा मेरा फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो ये जो क्या बोलेगा अभी, इतना मेंटली इतना थक गया हम, जो मतलब वाई मी ना, मेरा साथी क्यों ऐसा हो रहा है बोल के। तो हम बहुत रोया भी है, क्या बहुत इमोशनल ना, बहुत इमोशनल, मतलब क्या बोलेगा, कैसे इमोशनल इमोशनल नहीं होगा ना, बहुत रोए हम। तो ऐसा होने के बाद तो डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर को कॉल किया मेरा हस्बैंड जो, तो डॉक्टर जो बोला है कि जल्दी एडमिट हो जाओ बोल के ना। तो हम एडमिट किया है खुद को, और इतना हड़बड़ी में हम वो भी लेने भूल गए, मेरा जो वो होता है आपका जो डॉक्यूमेंट्स लोग है वो सब हम पूरा लेने भूल गया। तो हमको बोला कि लेके आओ वापस ना, उसका बाद एडमिट कर पाएगा आके हॉस्पिटल में आर के में। तो हम फिर वापस, मेरा हस्बैंड फिर वापस गया है, फिर आया है, तो जितना भी डॉक्टर का जो भी प्रेस्क्रिप्शंस लोग था वो लोग को फिर दिखा के उसका तो हमको वो किया, एडमिट कराया। तो डॉक्टर भी अच्छा था, लेडी डॉक्टर जो, वो इतना इमरजेंसी में आया है, उसका अपना पर्सनल काम को छोड़ के उसका अल्ट्रासाउंड किया है, तो बोला है कि सब कुछ ठीक है ना। उम, ऐसे ब्लीडिंग होने से भी बेबी तो ठीक है, हार्ट बीट भी चल रहा है हल्के। तो ऐसा होने के बाद हम फ्राइडे को एडमिट हुआ था, तो फ्राइडे हो गया, उसके बाद सैटरडे, संडे, 3 दिन हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, लेकिन मेरा ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था, ब्लीडिंग हो ही रहा था। तो मंडे का मॉर्निंग को, सैटरडे को डॉक्टर आके देखा था, उसमें ठीक था। फिर संडे को डॉक्टर नहीं आया है, तो संडे को मेरा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम लेवल वाला ब्लीडिंग हो गया डायरेक्ट। उसका जो मंडे का मॉर्निंग को क्लॉट ना, इतना बड़ा बड़ा ब्लड क्लॉट गिरा है, डिस्चार्ज हुआ है। तो हम पता चल गया था ना कुछ तो ठीक नहीं है बोल के। तो ऐसा होने के बाद मंडे को हम वो किया है, सिस्टर लोग को बोल दिया, मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है अलगे, तो मतलब बहुत हैवी हो रहा है अलगे ब्लीडिंग ना। तो ऐसा होने का सिस्टर जो डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर आया। तो आने के बाद अल्ट्रासाउंड किया तो मेरा ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका था। तो ऑलरेडी हो चुका था, तो ऐसा होने का था, इतना वो जो फेज़ था अभी याद भी करने मन नहीं है, बहुत तकलीफ़ ना, बहुत दुखी, क्या बोलेगा। तो हमसे ज़्यादा मेरा पति वो था, दुःख था, मेरे पति बहुत रोए, हमसे ज़्यादा रोए वो। तो ऐसा होने के बाद जून का 29 को मेरा मिसकैरेज हो गया। सब कुछ ठीक था इस बार ना। तो हमको ये जो इस बार का जो प्रेगनेंसी था उसमें हमको एक इंजेक्शन लेना पड़ा था, हेपरिन इंजेक्शन बोलते हैं उसका। तो इंजेक्शन का भी दाम बहुत ज़्यादा है। एक इंजेक्शन को मेरा पड़ता है कितना, 630 रुपीज़ था एक का। एक्चुअली वो होता है 5000 कुछ का है वो जो इंजेक्शन जो। तो हमको वो वीक में सिर्फ 5 बार हमको लेना, सॉरी, वो जो 5000 वाला जैसे वीक में मेरा उतना जाता है, सिर्फ 5 टाइम्स में, सिर्फ हम 5 टाइम ही ले सकते हैं उसको ना। तो ऐसा हो गया, हमको एवरी मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी हमको लेना था वो, और एवरी डे ना। तो ऐसा होने के बाद भी सब कुछ ठीक था इस बार, पता नहीं फिर भी क्यों ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा हो गया, तो होने के बाद बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, फैमिली वाला भी दुख था। सबसे ज़्यादा दुख तो मेरे हस्बैंड, हम दोनों था, हस्बैंड से भी ज़्यादा दुख हम था, क्योंकि हम फील किए है ना, हम एक्सपीरियंस किए है। और इतना हस्बैंड हम दोनों क्या था कि हम दोनों इतना प्लान कर लिया था ना, क्या क्या कैसा करेगा, क्या करेगा आगे, बहुत एडवांस प्लानिंग कर लिया था। तो ऐसा होने के बाद जुलाई को ऐसा हो गया। उसके बाद तो डॉक्टर जो बोला है कि आफ्टर 3 मंथ्स आप लोग फिर ट्राई कर सकते हैं ना, लेकिन हम दोनों ने मना है। हम लोग बोला है कि जैसे भी हम लोग 1 ईयर रुकेगा उसके बाद ही ट्राई करेगा बोल के। तो मेरे पिताजी भी बोले अभी मत सोचो इसके बारे में ना, तुम लोग घूमने जाओ बोल के, माइंड फ्रेश करने जाओ बोल के। तो 29, उसके बाद 2 दिन रुके, नो 2 दिन, एक दिन रुके, मेरा हस्बैंड हम दोनों घूमने निकल गया, चला गया इधर। तो वो जो घूमने जहाँ गए वहाँ पे भी हम दोनों एंजॉय नहीं कर पाए, पूरा रास्ता रो रो के घूमे दोनों। अभी हंस हंस के हम बता रहे हैं, लेकिन वो समय हम लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा दुख था। तो ऐसा होने के बाद पूरा जर्नी में हम दोनों एंजॉय नहीं कर पाए ना। तो ऐसा हो के रो रो के घूमे हम दोनों। तो ऐसा होने के बाद अगस्त सितंबर, तो सितंबर हो गया, तो अक्टूबर को देखा तो फिर मेरा डिले, मतलब वो हो गया पीरियड्स जो डिले हो गया। तो डिले नहीं, इस बार इतना भी डिले नहीं हुआ है। तो हमको मतलब क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट आप ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि जो चेंजेस है ना आपका बॉडी में, जो चेंजेस आ रहा है आपको मालूम चल जाता है, आप गेस कर सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट है ना नहीं है। तो हमको इस बार लग रहा था फिर से हम मतलब लाइक हम फिर से प्रेग्नेंट हो गया क्या बोल के, तो हमको फील हो रहा था ऐसा। तो ऐसा होने के बाद हम जो सोचा है
इस बार टेस्ट करके देखेगा ना अच्छा से। तो हम टेस्ट किया तो देखा तो फिर से पॉजिटिव निकला रिजल्ट जो। तो इस बार हम नहीं गए खुद, क्योंकि हम इतना नर्वस था इस बार ना, वही चीज़ बार बार रिपीट 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 रिपीट, ब्लीडिंग 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 ब्लीडिंग, तो हम सोचने भी मन नहीं हो रहा था। तो इस बार मेरे हस्बैंड को भेजा है, जो मेरा गायनेक है उसको मिलने के लिए, वही लेडी गायनेक, तो उसको मिलने भेजा है। तो देखा है तो मेरा हस्बैंड गया है, और जाने के बाद हस्बैंड मिलने ही है उसको, तो वो जो दिखाया है तो डॉक्टर जो, वही हमको फिर से इंजेक्शन जो हेपरिन का इंजेक्शन है उसको कंटिन्यू करने दिया है, और कुछ कुछ मेडिसिन दे दिया। तो ऐसा होने के बाद हमको एक डेट दिया है, वो डेट में वापस आओ बोल के अल्ट्रासाउंड करने के लिए ना, क्योंकि वो चेक करना था जो मेरा जो वो है फीटस में, और जो वो है मतलब बेबी में हार्ट बीट आया है ना नहीं आया बोल के। तो एक डेट दिया था, तो ऐसा हो गया हमको मेडिसिन लोग दिया है, तो मेरा हस्बैंड ही गया है तो जाने का आके। तो इस बार हम फैमिली वालों को भी नहीं बताया है, मेरा हस्बैंड हम दोनों जल्दी डिस्क्लोज नहीं किया है। 3 महीने का बात ही बताया, मेरे पापा लोगों को तो जब 5 मंथ्स होने लगा तब बताया, 4 मंथ्स जैसे कंप्लीट हुए। इस बार नहीं बताया, सिर्फ मेरे भैया भाभी को पता था। तो ऐसा होने के बाद सब कुछ ठीक था इस बार। तो सब कुछ ठीक होने के बाद तो इंजेक्शन तो हम ले ही रहा था, तो जो इंजेक्शन है हेपरिन इंजेक्शन, लास्ट टाइम जब जो लास्ट टाइम वाला था उसमें मेरा हस्बैंड को हमको इंजेक्ट करने देता था क्योंकि हम डर लगता था, लेकिन दिस टाइम हम खुद लिया है इंजेक्शन को। उसके बाद जब इंजेक्शन लेते हैं तो इतना आपका वो हो जाता है पाँव लोग ग्रीन ग्रीन ना, इतना दाग दाग हो जाता है, तो वो सब भी क्या बोलेगा, और कभी कभी अच्छा से नहीं मारने से आपको ब्लीडिंग हो जाता है ऐसा करके। तो हम बहुत केयरफुल था इस बार, बहुत केयरफुली केयरफुली किया हर चीज़, और पूरा प्रेगनेंसी में हम बहुत नर्वस था इसी का चलते। ना ही वो क्या है बेबी शावर क्या है, ना ही बहुत सोचा था ऐसे फ़ोटोशूट तो करेगा, लेकिन कुछ नहीं किया, इतना नर्वस था, पूरा जर्नी में नर्वस था हम, कि फिर ब्लीडिंग हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या। तो ऐसा हो गया, सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही 3 मंथ्स हुआ है देखा तो फिर से मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो लकीली वो दिन को मेरा एक दोस्त आया था घर में, तो हम दोस्त को बताया मेरे से ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम तो डॉक्टर को फ़ोन भी नहीं किया, हम हो जाएगा होने से होने दो, थक गया ना इतना, मतलब क्या बोलेगा, जब भी एवरी टाइम कंसीव होता है ब्लीडिंग हो जाता है ब्लीडिंग हो जाता है, तो हम इतना एग्जॉस्ट मतलब इतना टायर्ड हो गया था ये चीज़ से, तो हम बोरिंग हो गया था, ये जो होगा होने दो बोल के। तो ऐसा होने का, तो मेरा दोस्त आया है, तो दोस्त जो बोले कि अरे क्यों तुम इतना केयरलेस करे ना, जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करो। उसके बाद वो लोग डॉक्टर लोग एक मेडिसिन देते हैं, और मेरा जो दोस्त था वो भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका था, उसका भी ब्लीडिंग हुआ था, तो डॉक्टर को कंसल्ट करके एक मेडिसिन लिया। तो हमको बोला डॉक्टर को फ़ोन करो, जल्दी फ़ोन करो। उसके बाद तो मेरा जो हम लोग जोते में रहते हैं, तो जोते से ईटानगर आपका उस समय तो और भी रोड इतना ठीक नहीं था ना, क्या बोलेगा, कभी कभी 45 एक घंटा भी लग जाता था। तो मेरा लकीली मेरे दोस्त का हस्बैंड उस समय ईटानगर में था, तो हमको बोलेगी जल्दी फ़ोन करो डॉक्टर को, और मेडिसिन का नाम को देखो, उसका हस्बैंड को लाने दो बोल के। तो डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर जो मेडिसिन का नाम दे दिया, उसके बाद मेरा हस्बैंड जो दोस्त का हस्बैंड है वो ला दिया मेडिसिन को। तो उसके बाद हम खाया, तो जैसे कि आज ही खाया है, तो देखा तो कल से ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। तो डॉक्टर हमको फिर 3 दिन बाद वापस आने दिया था। तो सब कुछ ठीक था इस बार, सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, सब कुछ ठीक ही था। और ऐसा भी नहीं हुआ कि हमको प्रेगनेंसी में बहुत ऐसे वॉमिटिंग, नोज़िया, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन जो मेरा प्रीवियस वाला था उसमें इतना हमको नोज़िया, और हम प्लस फीवर हो गया था वो समय, बुखार हो गया, सर्दी खांसी, इतना खतरा फीवर था कि अभी ठंडा लगेगा फिर अभी गर्म होगा, पसीना कांपेगा, ऐसा करके बहुत फीवर भी हुआ था। तो हम मेडिसिन भी ले लिया था, तो पता नहीं वो रीज़न भी था क्या मिसकैरेज होने का क्या था। तो डॉक्टर तो बोले कि कभी कभी कुछ भी रीज़न नहीं होता है फिर भी मिसकैरेज हो जाते हैं, कभी कभी बिना रीज़न का भी होता है। तो दिस टाइम तो सब कुछ ठीक था। तो ऐसा होने के बाद सब कुछ ठीक था। तो जून 10 को हम मेरा बेटी को डिलीवर किया है, अंजना को। सब कुछ ठीक था, कुछ हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो और हम ठीक से एंजॉय किया, मेरा जो प्रेगनेंसी का जर्नी था हम बहुत एंजॉय किया है। तो मेरा ये वीडियो को बनाने का मोटिव वही था कि अगर कोई है आप में से कोई जो मेरा वीडियो को देख रहा है, आप लोग का साथ भी अगर यही प्रॉब्लम है, लाइक आप लोग ये चीज़ फेस कर रहा है, आप लोग ट्राई कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, तो हमको पता है कि जो ये जर्नी है वो आपका पेशेंस लेवल को बहुत टेस्ट करता है ना। और आप लोग अगर ट्राई कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि एक दो बार में हो जाएगा ना, कभी कभी बहुत साल लग जाता है। और जितना हो सकता है अपना बॉडी को समझो, और अपना बॉडी को जितना हो सकता है क्लीन डाइट करो ना, अच्छा खाओ, फ्रूट्स इंक्लूड करो, नट्स इंक्लूड करो। और सीड साइकिलिंग भी हम बहुत किया है, सीड साइकिलिंग हो गया, और
ऐसा एनवायरनमेंट में रहो, जब आप लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, ऐसा एनवायरनमेंट में रहो जहाँ आपको शांति मिले, आपका पीस ऑफ माइंड हो। जो पहले वाला था उसमें मेरा इन लॉज का वहाँ पे था, तो ऐसा नहीं है कि मेरे इन लॉज ख़राब है, बट क्या होता है कि वहाँ पे उम, अ, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम नहीं रह पाते। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत रेस्ट्रिक्शंस है ना, लेकिन मेंटली एक वो होते हैं, एक फ्री नहीं होते ना। तो ऐसा होने का इस बार हम कुछ नहीं सोचा है। हम जोते में, मेरा हस्बैंड ईटानगर जाने से भी 2-3 दिन के लिए हम अकेला रहा है यहाँ पे जोते में ना, क्योंकि हमको इतना अकेला रहना मतलब मज़ा लगा है ये प्रेगनेंसी में, जब बेटी को कंसीव ये ला प्रेगनेंसी में जब हाँ, तो यही बोलना था हमको कि जितना हो सकता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो। आप कहाँ रह रहा है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप खुश नहीं है जहाँ रह रहा है, तो ये जर्नी है, आप जो जर्नी है आपका बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए। इसलिए जितना हो सकता है ऐसा माहौल में रहो जहाँ आप एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ आपका पीस ऑफ माइंड है, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो ये जर्नी है, इसमें बहुत वो है आपका, क्या बोलेगा, बहुत खर्चा भी है आपका। फिनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत खर्चा होता है आपका। मेरा केस में ऐसा था कि हमको इंजेक्शन लेना पड़ा है थ्रू आउट द जर्नी। दिस पूरा 9 months आई हैड टू टेक इंजेक्शंस, हेपरिन इंजेक्शन। सो इट कॉस्टेड मी अराउंड 30,000 every month. I had to spend 30,000 every month on injections and then medicines. तो कभी कभी कोई कोई मंथ में तो 30+ भी चला जाता था। तो अगर आप लोग ट्राई कर रहा है तो आप लोग मान लो कि पैसा तो जाना ही है। तो और जितना हो सकता है मेरा हस्बैंड लोग से भी यही वो है कि जितना हो सकता है अपना वाइफ को कोऑपरेट करो, साथ दो। क्योंकि हाँ, पता है कोई कोई वाइफ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लाइक हम भी ऐसा था कि बहुत हम चिंता है लेकिन हम नहीं बता पा रहे। हम इतना खुश रहता है जैसे, लेकिन डीप डाउन हमको पता है कि हम कितना टेंशन में था ना, कितना। क्योंकि कौन माँ बनना नहीं चाहता ना। एवरीवन वांट्स टू बी अ मदर, एवरीवन वांट्स टू एक्सपीरियंस मदरहुड, हाउ इट फील्स लाइक। और हर कोई को अपना बच्चा देखने का मन करता है। तो हम भी बहुत ऐसा था, तो हमको भी बहुत, लेकिन हम वो है कि अपना हस्बैंड को, बाकी को तो पता नहीं, लेकिन अपना हस्बैंड से हम बहुत शेयर करते हैं हर एक चीज़ ना। तो वाइफ लोग को वही बोलना चाहते हैं कि जितना हो सकता है, हर कोई को तो आप लोग शेयर नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका जो पार्टनर है, जितना हो सकता है अगर आप जो फील कर रहा है अपना इमोशनली, जो फील कर रहा है, हर एक बात शेयर करो अपना हस्बैंड को। क्योंकि अब जब जब तक नहीं बोलेगा तो वो नहीं समझेगा ना। तो शेयर करो अपना हस्बैंड का साथ, जितना हो सकता है बात को शेयर करो, बताओ उसको, आपका फीलिंग्स शेयर करो, बताओ अपना क्या बोल रहा हूँ, अपना जो फीलिंग्स है उसको बताओ। तो वही है। उसके बाद अ, अगर आप लोग भगवान में बिलीव करते हैं तो भगवान को भी प्रे करो। ज़रूर जब राइट टाइम आएगा तो ज़रूर होगा ना, ज़रूर होगा, मिरेकल्स ज़रूर होगा। तो कोई कोई लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई कोई 10 साल के बाद भी होता है कंसीव, कोई कोई 10 साल के बाद भी मदर माँ बनता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। लेकिन जितना हो सकता है, हम वही बोलेगा कि जितना हो सकता है अपना माइंड को काम रखो, पॉजिटिव रहो, इतना प्रेशर मत लो। जब टाइम आएगा, राइट टाइम में ज़रूर होगा। तो ये चीज़ आप लोग भी वो करो, अपना दिमाग में रख लो। और इतना अ, दुख मत हो। पता है दुख क्यों नहीं होगा ना, होगा ही, क्योंकि ऐसा बोलना बहुत इजी है, लेकिन जो ट्राई कर रहा है उसको पता है कि कितना वो होता है। मेंटली ना आप कितना एग्जॉस्ट हो जाता है, इमोशनली आप कितना एग्जॉस्ट हो जाता है। मोर ओवर हम लोग का जो रिलेटिव्स हो गया, इवन फैमिली मेम्बर्स लोग भी नहीं समझता, आपको क्वेश्चन करते रहेगा, कब माँ बनेगा, कब बच्चा देगा, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। अब हर किसी को बता के नहीं घूम सकते कि वी आर ट्राइंग, बट क्या बोलेगा, नहीं हो पा रहा है। आप नहीं बता सकते हर किसी को, कैसे बोल बोल के घूमेगा बता बता के ना। तो हम लोग का अभी ऐसे ही है, सोसाइटी ऐसा है, आपको क्वेश्चन करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, स्पेशली जो वुमेन है उसको। तो मेरा केस में तो ऐसा था कि मेरा पति को एकदम बोल के रखा, अगर हमको कोई भी क्वेश्चन करेगा उसका आंसर आपको देना है हम कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसा हो गया। तो लकीली मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तो वो बहुत सपोर्ट किया हमको, ये पूरा जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद अभी मेरा बेटी 20 months का हो गया, तो बहुत खुश है हम दोनों। और असली का भी बोलने से मदरहुड इज़ अ ब्लेसिंग, और वी आर वेरी हैप्पी विद आवर डॉटर। और मेरा हस्बैंड, हम दोनों का, हाँ यस, हम दोनों बहुत खुश है बेटी को लेके।
तो अभी हमको पता नहीं कि मेरा ये अभी नेक्स्ट अगर हम फिर ट्राई करेगा तो वो मेरा स्मूथली होगा ना नहीं होगा, उसको भी हमको पता नहीं है, हम गारंटी नहीं दे सकते। तो वही है, आप लोग को वही वही बोलना है कि दिल क्या बोलेगा, पॉजिटिव माइंड के साथ रहो हमेशा। उसके बाद ज़रूर आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आप लोग को। ये मेरा वो है, प्रेयर मतलब हम प्रे कर देते, मेरा प्रेयर है आप सभी के लिए कि जो भी ट्राई कर रहे हैं कि यस आप लोग भी ज़रूर बनेगा, आप लोग भी ज़रूर पेरेंट्स बनेगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड वही है। तो ठीक है, आज का मेरा वीडियो बहुत लंबा भी हो गया होगा, जस्ट हमको शेयर करने मन था मेरा जो स्टोरी है, जो चीज़ हम फेस किए ना, जैसे हमको बताने का मन था, इसीलिए आप लोग से बहुत सारा होगा ये वीडियो बहुत नॉनसेंस भी लग सकता है, लेकिन हमको जस्ट शेयर करने मन था, हमको जो बोलने मन था, बताने मन था, शेयर करने मन था, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक है, तो ये वीडियो को मैं यही एंड करेगा अभी। ओके, बाय बाय एंड सी यू ऑन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।